Hello guys, good evening everyone. Hope all of you are very well. So without any delay, let's start the class. आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सीरीज, दैट इज हिंदी में कहलाती है श्रेणियाँ। तो श्रेणियों में सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बाद पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बाद पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड सो ऑन, और उसके बाद पढ़ेंगे हम मिसलेनियस सीरीज। पहले हम डिले ना करते हुए पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। तो समांतर श्रेणी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ए सीरीज और ए प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर ऑलवेज बी कांस्टेंट। यदि किसी श्रेणी के, देख लीजिएगा, यदि किसी श्रेणी के दो क्रमागत पदों का अंतर क्या रहता है? कांस्टेंट, नियत रहता है, तो वह श्रेणी क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट टर्म अगर मैंने लिया ए, नेक्स्ट टर्म लिया ए प्लस डी, अगर इसका देखो कॉमन डिफरेंस, यहाँ सार अंतर की बात करूं तो दोनों का डिफरेंस आ रहा है डी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डी। डी कैसे निकालते हैं? अब लास्ट वाले टर्म में से पिछला वाला टर्म्स हटाकर, तो ए प्लस डी माइनस ए, तो कितना बचेगा? डी। ऐसे ही डी ऐड कर देंगे अगला टर्म में, तो अगला टर्म में डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी कितना हो जाएगा? 2d। ऐसे ही अगले टर्म में भी डी ऐड हो जाएगा तो ए प्लस 2d प्लस डी कितना हो जाएगा? ए प्लस 3d। नेक्स्ट टर्म में भी डी ऐड होगा क्योंकि डी क्या है? कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस है, सार अंतर है, तो ए इसमें हो जाएगा, तो डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 4d एंड सो ऑन चलता जाएगा। आप देख पा रहे होगे यहाँ जैसे। तो इसको देखो, ए को मैंने बोला यहाँ ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, ए क्या है? प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद। और बात करें डी, डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं सार्व अंतर। तब यहां देख पा रहे होंगे आप, ए फर्स्ट टर्म क्या लिया था मैंने? ए, तो ये है T1 फर्स्ट टर्म, ये वाला टर्म्स क्या है? T2 सेकेंड टर्म, ये वाला टर्म्स क्या है? T3 थर्ड टर्म, एंड ये टर्म जो होगा वो फोर्थ टर्म, एंड ये टर्म जो होगा फिफ्थ टर्म। आप गैस कर लीजिएगा। अब यहाँ देखो, सेकेंड टर्म में a प्लस 2d मतलब 1d, a प्लस 1 इंटू डी, और थर्ड टर्म में a प्लस 2d, फोर्थ टर्म में a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म में a प्लस 4d, यानी कि nth टर्म जो होगा इसका, उसमें a तो आने वाला है क्योंकि सब में ए आ रहा है, तो लास्ट टर्म में भी ए आएगा। एंड प्लस देखिएगा, यहाँ 5 था तो यहाँ आया 4, 4 था तो यहाँ आया 3, 3 था तब यहाँ आया 2, मतलब एक कम कर आ रहा है। तब यहाँ अगर मैं nth टर्म्स निकालूंगा तो ये एक कम करके आएगा, तो मतलब n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका टी nth टर्म जो होगा इसको बोलते हैं nth टर्म या जनरल टर्म या nth टर्म, जो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि है Tn। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद, इसको जनरल टर्म को हिंदी में बोलते हैं व्यापक पद। व्यापक पद, तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है? प्रथम पद, एंड डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, एंड n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या। ओके, देखिएगा, हमने जो समांतर श्रेणी का n में पद आया हमारे पास, जनरल टर्म या nth पद या व्यापक पद, बराबर आया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एन AP, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब यहाँ देखेंगे तो ये कहानी कैसे स्टार्ट होती है, मैं देखिएगा कुछ इस तरीके से कि एक बार एक क्लास में मैम थी, वो किसी बच्चे को मैम ने क्वेश्चन दिया कि आपको कुछ नंबर्स को ऐड करके लाना है, ऐड कीजिएगा। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का से था, एस सम बराबर था, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन
उसको बच्चे को बोला गया, मैम ने बोला कि आपको 1 से लेकर 100 तक की नेचुरल नंबर्स, 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को सबको ऐड करके लाना है, सबका योगफल निकाल कर लाना है। तो कुछ बहुत सारे पूरी क्लास में मैम ने बोला था ये बात, तो बहुत सारे बच्चे अपने अपना सब ऐड करने में लगे हुए हैं कि 2 और 1 3, 3 6 4 10, फिर अगला टर्म होगा 5 10 5 15, फिर अगला टर्म होगा 6 15 6 21, ऐसे ही इसमें 100 टर्म्स हैं। तो 100 तक इसको ऐड करेंगे। तो आई थिंक ये कोई राइट आइडिया नहीं था। तो एक बच्चा था उसी क्लास में जो टैलेंटेड बच्चा था, उसने क्या किया, इसमें कुछ दिमाग लगाया। उसने सोचा कि अगर मैं इसी, ये सम लिखा हुआ है एस के बराबर है, इसी को मैं अगर उल्टा करके लिख दूं तो यहाँ देखिएगा, यहाँ इससे पहले टर्म्स क्या रहा होगा, यहाँ देखिएगा 99 रहा होगा, उसके बाद 100 एंड सो ऑन चलता रहा होगा। तो उसने कहा इसको पलट कर लिख दिया उसने। उसके बाद क्या था, 100 से पहला आया होगा 99, उससे पहला आया होगा 98, उससे पहला आया होगा 97 एंड सो ऑन, कहाँ तक लिख दिया उसने, ये सारे की सीरीज को पलट कर लिख दिया। और उसने कहा दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, s प्लस एस, इन दोनों को ऐड किया तो बना 2s बराबर, यहाँ देखिएगा 1 प्लस 100, इसको ऐड करेंगे 99 प्लस 2, इसको ऐड करेंगे 98 प्लस 3, इसको ऐड करेंगे 4 प्लस 97, इसको ऐड करेंगे, ऐसे ही ऐड करते जाएंगे, लास्ट में आएगा 100 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो 100 प्लस 1 होता है 101, ऐसे ही 99 प्लस 2 होता है 101, 98 प्लस 3 होता है 101। तो ये कितनी बार ऐड होगा, सब में 101 ही मिल रहा है, तो ये कितनी बार मिलेगा, ऐसा 100 बार मिलेगा क्योंकि 100 पद है, 100 बार या 100 पद। तो इसने क्या किया, देखो हम जब दो नंबर्स को ऐड करते हैं, जैसे 1 प्लस 1 2 बार ऐड करते हैं तो आता है 2, 1 1 3 बार ऐड करते हैं तो आता है 3, तो इसका मतलब डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2 प्लस 2 प्लस 2, इसको 2 2 4 2 6 ना कहकर ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 2 3 6। सिमिलरली 101 कितनी बार लिखा हुआ, 100 बार, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 101 गुणा 100। उधर क्या चल रहा है 2s, अब उसने क्या किया, 2 से कैंसिल आउट किया 100 को, बचेगा 50, यहां से बचा s, तो s बराबर कितना है 50 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 1 जा 50 एंड 50 1 जा 50 50 50 5050, ये क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर्स का सम होगा। 1 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल उस बच्चे ने निकाल के दे दिया 5050। तो उस क्लास में बहुत सारे बच्चे थे जिन लोगों ने नॉर्मली प्रोसेस को फॉलो करते हुए कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इतना सारा टाइम वेस्ट किया, 100 तक के नंबर को ऐड किया। उसने क्या किया, दिमाग लगाया और आंसर निकाला 5050। तो उस बच्चे ने आंसर यूं डायरेक्टली निकाल के दे दिया। तो इसी मेथड को बाद में प्रोसेस फॉलो किया गया, तब nth टर्म्स का सम का फॉर्मूला ड्राइव कराया गया, सेम इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए। तो मैं इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए nth टर्म्स का, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल को ड्राइव करेंगे। कैसा करेंगे वो देखिएगा यहाँ। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले हमने लिखा s बराबर, पहला टर्म था a, अगला टर्म था a प्लस डी, अगला टर्म था a प्लस 2d, अगला टर्म होगा a प्लस 3d एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली अब इसको क्या किया, उसी अप्रोच को फॉलो करते हुए s बराबर, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया, मतलब वापस से उल्टे क्रम में लिख दिया। तो लास्ट टर्म था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उससे पहला वाला टर्म जो रहा होगा वो रहा होगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, वो लिख दिया एंड सो ऑन। और इसका जो प्रथम पद था वो लास्ट पद बन गया होगा, ये था a। अब उसने क्या किया, इसको दोनों को ऐड कर दिया, तो s प्लस s होगा 2s। उस साइड से देखिएगा ये वाला टर्म ऐड होगा साथ में एंड ये वाला टर्म ऐड होगा साथ में। तो देखिएगा यहाँ है a, यहाँ है a, तो a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस ये कितना है n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ देखिएगा a अगला टर्म भी यही बनेगा क्योंकि a प्लस a 2a और यहाँ है n माइनस 2 और यहाँ है केवल d, तो उसका देखो d से मल्टीप्लाई करेंगे तो n d और ये 2d और ये है 1d, तो माइनस 2d प्लस 1d कितना बचेगा, माइनस d। तो अल्टीमेटली 2a प्लस n माइनस 1d ही बचने वाला है। और ये ऐसा कितने टर्म्स है, इसमें nth टर्म्स है, तो कितने बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, n बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये 2 वापस से उधर पहुंचा देंगे 2s, तो s बराबर कितना मिलेगा, ये n था तो n डिवाइड बाई 2, इसके डिवाइड में पहुंच गया और यहाँ क्या बचा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ कि ये क्या है, nth टर्म के समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप लोग यहाँ देखिएगा हमने n पदों का योगफल निकाल लिया, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए देखिएगा
अब क्या करने वाले हैं हम इसमें, थोड़ा इसको मॉडिफाइड कर लेते हैं कि अगर यही फॉर्मूले में इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ही मिटा रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, s बराबर क्या आया था हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास आ चुका था। अब इसी को आगे लिखा थोड़ा सा n/2, 2a को लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने क्या किया, 2a को a प्लस a लिख सकता हूँ, और ये वैल्यू जो अभी मैंने बताई थी क्या था, ये tn nthवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये कितना आ जाएगा n/2 a प्लस nthवा पद। अब ये nthवा पद क्या है, किसी समांतर श्रेणी में nवा पद जो है वो लास्ट टर्म होगा, तो इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म, या यू कैन से nth टर्म, कि उसमें nth टर्म है तो सीरीज में, तो इसको a प्लस एल भी लिख सकते हैं। तो s बराबर, ये फॉर्मूला भी वैलिड होगा। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, n/2 a प्लस एल, जब प्रथम पद तथा अंतिम पद दिए हों, तो हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब आप देखिएगा, क्या मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है, किसी समांतर श्रेणी के 5वां और 6ठा पद क्रम से 6 तथा 5 है, तब इसका 11वां पद क्या होगा। तो क्या दिया हुआ है वो देख लीजिएगा सबसे पहले, इसका सॉल्यूशन करने से पहले देखिएगा, समांतर श्रेणी के 5वां पद मतलब T5, वो 5वां और 6ठा पद T6, दोनों कितने दे रखे हैं, 5वां पद दे रखा है 6 और 6ठा पद दे रखा है 5, 6ठा पद दे रखा है 5, तब इसका 11वां पद पूछा है। क्या पूछा है हमसे, T11, 11वां पद पूछा है। तो देखिएगा T5, 5वां पद के लिए फॉर्मूला क्या था, Tn बराबर था हमारे पास, Tn बराबर था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 5वां पद क्या होगा, a प्लस 5 माइनस 1 बोले तो 4d बराबर कितना है 6, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसको आगे अप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, a प्लस 6 है तो यहाँ एक कम हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 दैट इज 5d बराबर कितना 5, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, घटाने पर लिख देंगे, यहाँ घटाने पर और सोल्व करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ए कैंसिल आउट, 5d में से एक d कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस d बचेगा, और 6 में से 5 हटाएंगे तो 1 बचेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास d की जो वैल्यू आई है वो आई है -1, और d बराबर -1 समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो मैं लिख देता हूँ d बराबर -1 समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना बनेगा, a प्लस 4 इंटू डी की जगह रखा -1 बराबर कितना है 6, तो यहाँ से a की वैल्यू जो मिलेगी 6, और ये 4 उधर जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो 6 प्लस 4 10, तो a की वैल्यू मिली हमें 10, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10 और d की वैल्यू आ चुकी है -1। हमसे पूछा गया था 11वां पद, तो 11वां पद जो होगा हमारे पास T11 बराबर a प्लस 11 में से कम करेंगे तो 10d, a प्लस 10d, a की वैल्यू हमने निकाली है कितनी है 10 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू निकाली हमने -1, तो 10 या 10 माइनस 10, 10 में से 10 हटाएंगे तो कितना बचेगा 0, यानी कि 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11वां पद कितना आया 0। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो आपने इतना देखा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें कुछ शॉर्टकट बताने वाला हूँ, आप लोग देखिएगा। तब यहाँ नोट, इंपॉर्टेंट नोट लिखिएगा। अब नोट देखिएगा, इससे क्वेश्चन को करोगे नॉर्मल मेथड से ऐसे ही सॉल्व होगा, लेकिन अब क्या करना है आप लोगों को, इसमें नॉर्मल देखो आप लोग बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, बट आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो तो इससे टाइम लगता है, तो क्या है थोड़ा सा देख लीजिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद वो दिया हुआ है n, और mवां पद दे रखा है n, और nवां पद दे रखा है m, मतलब mवां पद दे रखा है n और nवां पद दे रखा है m, तो हमसे अगर इन दोनों का योगफल पूछे m प्लस nवां पद पूछे तो वो कितना होगा, डायरेक्टली 0 होगा। कितना होगा 0। तो अब यहाँ देखिएगा, इसी क्वेश्चन को इससे रिलेट करते हैं। 5वां पद दे रखा था 6 और 6ठा पद दे रखा था 5, मतलब 5वां पद 6 और 6ठा पद 5, तो क्या होगा, अब पूछा गया था 11वां पद, मतलब 6 5 11, तो 11वां पद पूछा था, तो 11वां पद डायरेक्टली आप क्या होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 होगा, कोई सही पद। सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझिएगा, किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद दे रखा है 2 और 2वां पद दे रखा है 10, ऐसा दे रखा है, तो क्या होगा, इन दोनों का योगफल 12वां पद जो होगा वो कितना होगा, 0। तो ये मेथड आपको शॉर्टकट पसंद आया होगा, इसको मैंने बोल दिया शॉर्टकट नंबर 1, शॉर्टकट 1। तो आई थिंक ये सभी को पसंद आया होगा शॉर्टकट नंबर 1।
तो इसी को फॉलो करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिएगा। अब इसमें अगर सपोज किसी के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ऐसा हुआ तो कि अगर किसी समांतर श्रेणी का m पद दे रखा है n और n पद दे रखा है m, बट हमसे m प्लस n पद ना पूछकर कोई जनरल टर्म r पद पूछे, तब क्या होगा? तो मैं कहूंगा उससे कि जो m प्लस n पद होगा, मतलब r पद होगा सॉरी, वो कितना होगा? m प्लस n माइनस r। ये याद रखिएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट नंबर मेरा 2। r पद जो होगा m प्लस n माइनस r होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैं इसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा जरूर। सपोज किसी समांतर श्रेणी का 64वां पद दे रखा है 13 और 13वां पद वो दे रखा है 64, बट हमसे 13 प्लस 64 दैट इज कितना होता है? 64 और 13 को जोड़ोगे तो देखिएगा 64 प्लस 13 क्या होगा? 7 और 4 एक साथ। 77वां पद ना पूछकर 100वां पद पूछा है कि 100वां पद बताइए। देखो अगर 77वां पद पूछता तो डायरेक्टली आंसर होता 0, लेकिन हमसे पूछा है 100वां पद। तो 100वां पद निकालने के लिए, आठवां पद निकालने के लिए m प्लस n माइनस r करेंगे। तो क्या करेंगे? 100वां पद निकालने के लिए 13 प्लस 64 माइनस r। r कितना है? 100। तो आप लोग देखिएगा 13 प्लस 64 माइनस 100। तो 13 और 64 मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा था, कितना आया था? 77, दैट इज 77 माइनस 100। 77 में से 100 हटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 23, यानी कि 100वां पद जो होगा वो कितना होगा? माइनस का 23। तो इस क्वेश्चन का ये पर्टिकुलर आंसर होगा। देखिएगा अदरवाइज अगर आप नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करेंगे, 64वें पद को लिखेंगे a प्लस 64 माइनस 1 दैट इज 63। तो a प्लस 63 d बराबर 13 है। 13वें पद को लिखेंगे a प्लस 12 d बराबर 64, और वहां से a और d में 2 इक्वेशन बनेंगी। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, आप दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो a और d के वैल्यू आएंगी, तब 100वां पद पूछा है तो उसमें 100वां पद का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 99d बराबर, तो वहां से a और d की जो वैल्यू आई है उसमें पुट करेंगे, तो फाइनली 100वां पद जो दिखेगा आपको माइनस 23 मिलेगा। तो इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको दिख रहा है तो कर। मैंने इस क्वेश्चन, इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन पुट किया हुआ है यहाँ। इन एन एपी किसी समांतर श्रेणी में 8वां पद 37 दे रखा है और 15वां पद 65 दे रखा है, तब श्रेणी का प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। क्या गिवन है हमको? 8वां पद बोले तो T8 बराबर कितना दे रखा है? 37, और 15वां पद T15 बराबर कितना दे रखा है? 65। तब क्या पूछा है? प्रथम पद दैट इज A एंड सार अंतर जिसको बोलते हैं D, ये दोनों की वैल्यू पूछी है। तो इसमें क्या करेंगे? 8वां पद जो दे रखा है, 8वां पद क्या होता है? A प्लस 7D बराबर कितना? 37। सिमिलरली 15वां पद क्या होगा? A प्लस 14D बराबर कितना? 65। यहाँ से दो इक्वेशन है, ये इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। यहाँ से क्या करेंगे? दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस 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 घटा देंगे, a से a कैंसिल आउट होगा। 14 में से 7 घटाएंगे तो माइनस 60D बराबर 65। 37 हटाएंगे इसको, देखो 15 में 7 गए 8, यहाँ बचा कितना? 5 में से 3 गया 2, माइनस का 28। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो d बराबर हमारे पास कितना मिलेगा? 7 चौक 28, सॉरी d बराबर कितना मिलेगा? यहाँ देखिए 7 से 8 करेंगे तो 7 चौक 28, तो d बराबर मिलेगा 4। तो हमको मतलब हमारे पास d आ चुका है। d बोले तो सार अंतर आ चुका है, तो d की वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो पुट d बराबर 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d बराबर 4 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? देखिएगा a प्लस d की जगह 4 पुट करेंगे तो 7 गुणा 4 बराबर 37। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? a बराबर आ जाएगा 37 माइनस 28, 37 माइनस 28 दैट इज 37 में से 28 घटाएंगे कितना बचेगा? 9। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो प्रथम पद समांतर श्रेणी का होगा 9 और सार अंतर कितना होगा? 4। बट देखो आप नॉर्मल मेथड को फॉलो किया तो इतना लेंथी क्वेश्चन हुआ, तो मेरा इसी सीरीज में शॉर्टकट नंबर 3 डालिएगा, शॉर्टकट 3। अब ये शॉर्टकट क्या कहता है आप देखिएगा, यहाँ डायरेक्टली d की वैल्यू दिखेगी। क्या गिवन था? T8 बराबर कितना था? 37 और T15 बराबर कितना था? 65। तो हमको d निकालना है, तो डायरेक्टली हम d अप्रोच कर सकते हैं। d कैसे अप्रोच करेंगे? ये माइनस ये बराबर ये माइनस ये, मतलब d बराबर कितना होगा? 65 माइनस 37 डिवाइड बाई 15 माइनस 8। यहाँ से 65 में से 37 सबट्रैक्ट करा था तो कितना मिलेगा? देखिएगा ये 15 में 7 गए 8, 5 में 3 गए 2, 28 बचेगा और 15 में 8 गए 7, तो 7 चौक 28।
तो डी की वैल्यू कितनी मिली हमारे पास, डी मिला 4। जब हमारे पास डी आ चुका है 4, तो डी बराबर 4 आ चुका है, तो 8वां पद होता है a + 7d बराबर 37। डी पता है तो a आ जाएगा, तो ये हमारे पास 9 निकाल रखा हुआ है हमने, तो 9 मिल जाएगा। तो ये शॉर्टकट भी आपको समझ में आया हो। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है हमने, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से भाज्य होंगी। तो मैं इसको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से भाज्य होंगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999। तो ये सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। अब हमको क्या बताना है, 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से भाज्य होंगी। 6 से भाज्य होने का मतलब समझिएगा, 6 से भाज्य होने का मतलब है 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3, मतलब वो 2 से भी भाज्य होगी, वो 3 से भी भाज्य होगी। तो इसका मतलब ये हो गया 100 को सबसे पहला नंबर क्या होना चाहिए, जो 2 से भी भाज्य हो, 3 से भी भाज्य हो। ये नंबर 100 जो है 2 से तो भाज्य है, 3 से भाज्य नहीं है। तो 3 से भाज्य करने के लिए इसको होना पड़ेगा, देखो बंद करूंगा तो 101, जो कि 3 से भाज्य नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, तो 102 करना पड़ेगा, है ना। तो अब ये 2 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है। और ऐसे ही लास्ट टर्म जो होगा वो कितना होगा, 99। देखिएगा अगर मैं इसको 8 करता हूं तो वो 2 से तो भाज्य रहेगा, लेकिन 3 से नहीं रहेगा। 7 करता हूं तब 3 से नहीं रहेगा। हाँ, इसको 6 कर देते हैं, 996। अब ये 3 और 2 दोनों से भाज्य होगा, दैट इज 6 से भाज्य होगा। तो अब ये 6 से भाज्य होने के लिए पहला नंबर हमको मिल चुका है 102, अगला नंबर 6 से भाज्य होने के लिए अगला नंबर 6 ऐड कर आएगा। इसका मतलब 102 प्लस है 108, अगला नंबर इसमें 6 ऐड करके आएगा तो 114 एंड सो ऑन, और लास्ट नंबर जो होगा 996 होगा। अब ये क्या है, एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस सार अंतर डी वो कितना है, 6 का है। तो आप लिख सकते हैं डी बराबर कितना है, 6 है, सॉरी 6। तो डी बराबर कितना है, 6 है। और ए प्रथम पद कितना दे रखा है, 102 दे रखा है। हमको कितना निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स एन निकालना है। तो लास्ट टर्म दे रखा है यानी कि टी एन दे रखा है। टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह कितना लिख देंगे, टी एन nth टर्म्स कितना दे रखा है, 996 बराबर ए कितना दिया हुआ है 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की जगह लिख देंगे 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 996 से 102 हटा देंगे, 102 इधर आकर माइनस का 102 हो जाएगा, तो 6 में से 2 गया 4 और 9 में 9 का 9 और 9 में से गया 8, 894 बराबर उधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 6। अब ये 6 से भी कैंसिल आउट कर लेंगे, 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 × 6 बचे 2 हो गया 29, 6 × 24 बचे 5 हो गया 54, 6 9 54 149। तो n माइनस 1 बराबर आया 149, तो 1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा 150। तो इसका मतलब 3 अंकों की 6 से भाज्य संख्याएं जो होंगी वो कितनी होंगी, 150 संख्याएं होंगी। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये आंसर। लेकिन अभी मैं बढ़ाते हुए मेरा ये शॉर्टकट नंबर होगा 4, आई थिंक शॉर्टकट नंबर 4। अब शॉर्टकट नंबर 4 क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, हमारे पास 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से भाज्य होंगी, ये क्वेश्चन था। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो होती है, मैंने बताया था 999, हाँ 999। तो ये सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की, ये सबसे बड़ी संख्या। अब मुझे क्या करना है, 6 से भाज्य करना है। तो इसको क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे, इसको भी 6 से भाग करेंगे। इसको 6 से भाग करेंगे तो इंटीजर वैल्यू लेनी है, इंटीजर वैल्यू मतलब पूर्णांक की वैल्यू लेनी है। तो 6 × 6 हो गया, बचा 4 हो गया 40, 6 × 36। अब जो इसके बाद 4 बचा है वो पॉइंट लगा के 40 होगा, 6 × 36 मतलब पॉइंट 6 आगा, तो पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेनी है। तो इसमें भी पूरा लेना है। 6 × 6 बचे हो 3 हो गया 39, 6 × 36 बचे 3 हो गया 39, 6 × 36। तो जो नंबर ऑफ कुल संख्याएं जो होंगी, कुल नंबर कितने होंगे वो इनमें से सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। तो 166 माइनस 16, 166 देखो 6 में 6 गया 0, 6 में से गया 5, 150। इसका मतलब जो कुल संख्याएं होंगी 3 अंकों की जो कि 6 से भाज्य होंगी वो कितनी होंगी, 150। तो आप इस मेथड को फॉलो कीजिएगा या इसको कीजिएगा, ये एकदम बेसिक प्रोसेस है, इसके थ्रू तो आंसर आना ही है। लेकिन शॉर्टकट ये क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका थोड़ा सा टाइम देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है, शॉर्टकट नंबर 4 पे ही लिया है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कैसे काम करता है शॉर्टकट नंबर 4 था मेरा जो दिया हुआ, क्या है 11 तथा 90 के बीच कितने नंबर 7 से डिविजल होंगे। तो 11 और 90 के बीच हमें निकालना है 7 से डिविजिबल नंबर। तो 7 डिवाइड बाई 7, इसको भी डिवाइड बाई 7, 7 से कैंसिल आउट करेंगे, पूरा पूर्णांक लेना है, इंटीजर वैल्यू 7 × 7, ये भी करेंगे 7 से, 7 × 7 बचे 2 हो गया 20, 7 दूनी 14।
और तो ये कितना होगा, कुल नंबर टोटल नंबर जो होंगे वो कितने होंगे 12, ये माइनस ये मतलब 12 माइनस 1 दैट इज 11। तो जो हमारे पास संख्याएं होंगी, नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे वो कितने होंगे 11। दैट दिस इज द फाइनल आंसर। तो अब देखिएगा मैंने उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरा शॉर्टकट नंबर 5 है। ये क्या है, देखो ये एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एस एन जो है वो प्रथम एन पदों का योगफल को बताता है किसी समांतर श्रेणी के। तब क्या है इसमें एस थ्री एन माइनस एस एन माइनस वन डिवाइड बाई एस टू एन माइनस एस टू एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है टू एन माइनस वन, सेकेंड ऑप्शन है टू एन, सी ऑप्शन है टू एन प्लस वन एंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है एन बाई टू। तो क्या पूछा है हमसे वो लिखिएगा एस थ्री एन माइनस एस एन माइनस वन डिवाइड बाई एस टू एन माइनस एस टू एन माइनस वन, इसकी वैल्यू पूछिए कितनी होगी। तो यहाँ देखिएगा एस एन बराबर होता है एन बाई टू, तो यहाँ एन की जगह क्या है थ्री एन, तो ये होगा थ्री एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, टू ए प्लस एन, एन की जगह है थ्री एन तो थ्री एन माइनस वन इंटू डी, ये हुआ एस एन। माइनस एस एन माइनस वन था तो एस एन माइनस वन भी लिखेंगे। एस एन माइनस वन कितना होगा एन माइनस वन एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, तो एन माइनस वन में से वन ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन माइनस टू इंटू डी डिवाइड बाई, ये क्या लिखा हुआ है डिवाइड बाई, देखिएगा एस टू एन मतलब टू एन बाई टू टू ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर क्या है टू एन माइनस वन तो टू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू इंटू टू ए प्लस टू एन माइनस टू इंटू डी। अब यहाँ देखिएगा ये मैंने इसको सोल्व किया। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ एन आ रहा है, यहाँ एन माइनस वन आ रहा है, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे डी की, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाएगा ये, तो आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात है ना, आप इसको फॉलो नहीं करना है। इसमें क्या करना है आप लोगों को दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि सपोज एन, देखो ये वैल्यू पूछी थी एस थ्री एन माइनस एस एन माइनस वन अपॉन एस टू एन माइनस एस टू एन माइनस वन, तो यहाँ क्या करेंगे ये हर एक एन के लिए वैलिड होगा, तो मैंने मान लिया कि एन बराबर एक के लिए क्या होगा, तो एन बराबर एक रखेंगे यहाँ, तो यहाँ आगा एस थ्री, यहाँ आगा एस थ्री माइनस एक बोले तो एस जीरो डिवाइड बाई एन को एक पुट करा तो एस टू माइनस एन को एक पुट करा तो टू माइनस वन दैट इज वन। अब यहाँ देखिएगा ये कोई समांतर श्रेणी होगी, उसका तीन पदों का योगफल, ये जीरो पदों का योगफल, ये दो पदों का योगफल, ये एक पदों का योगफल, तो मैंने मान लिया कि समांतर श्रेणी है एक दो तीन चार पांच, ये क्या है एक समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी है तो तीन पदों का योगफल निकाल लेंगे, तीन पदों का योगफल ये प्रथम तीन पद है तो तीन दो पांच और एक छह, तो माइनस जीरो पदों का योगफल मतलब जीरो कोई पद का योगफल नहीं है तो जीरो ही होगा, अपॉन टू दो पदों का योगफल, दो पद कौन से होंगे ये दो और एक तीन, तो दो पदों का योगफल होगा तीन माइनस एक पद का योगफल, एक पद है एक का योगफल एक ही होगा, तो ये कितना आया सिक्स बाई थ्री माइनस वन टू, तो टू से कैंसिल आउट करेंगे दो तीन छह मतलब तीन आया, तो इस पूरे रेशियो की वैल्यू कितनी आई तीन। तब यहाँ देखेंगे कि एन की किस वैल्यू के लिए ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो मैंने एन बराबर एक रखा था, तो एन बराबर एक के लिए आंसर कितना मिलना चाहिए तीन मिलना चाहिए, तो यहाँ एन बराबर एक रखेंगे तो दो माइनस एक मतलब दो में से गया एक, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमारा आंसर कितना आना चाहिए तीन, तो एन बराबर इसमें एक रखेंगे तो ये भी मिलेगा दो, ये भी नहीं हो सकता, एन बराबर एक यहाँ रखेंगे तो दो ही कन दो प्लस एक, दो और एक कितना होगा तीन, तो दिस इज द फाइनल आंसर, और ये भी नहीं हो सकता, तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तब आप देखिएगा मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 6, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफलों का अनुपात 3n प्लस 8 रेशियो 7n प्लस 15 है, तब उन श्रेणियों के 12वें पदों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है दो समांतर श्रेणियां के n पदों का योगफलों का अनुपात दे रखा है, मतलब Sn डिवाइड बाई दूसरी पहली समांतर श्रेणी के n पदों का योगफलों को मैंने लिख दिया Sn, दूसरी को लिख दिया Sn डैश, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 3n प्लस 8 डिवाइड बाई 7n प्लस 15, ये गिवन है हमारे पास। अब इसको आप पूछा गया है तब उन श्रेणियों के 12वें पदों का अनुपात क्या होगा, मतलब पूछा है हमसे 12वां पद क्या होगा, देखिएगा t12 डिवाइड बाई t12 डैश, ये हमसे पूछा है, तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो n पदों का योगफल क्या लिखेंगे n बाई टू इंटू टू ए वन प्लस n माइनस वन इंटू डी वन, प्रथम श्रेणी को लिख दिया, दूसरे के लिए लिखेंगे तो n बाई टू
2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 बराबर कितना दे रखा है 3n प्लस 8 डिवाइड बाई 7n प्लस 15। तो यहाँ देखिएगा n/2 कैंसिल आउट हुआ क्योंकि दोनों में पदों की संख्या जो थी n थी। अब यहाँ देखेंगे क्या बचा, यहाँ से बचा 2a1 अंदर मल्टीप्लाई करी थी d1 की तो माइनस d1 आ गया तो माइनस d1 भी लिख दिया, प्लस n की d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n d1 डिवाइड बाई यहाँ से बचा 2a2 अंदर मल्टीप्लाई करी थी d2 की 1 के साथ तो माइनस d2 और n की d2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n d2 बराबर कितना आया 3n प्लस 8 डिवाइड बाई 7n प्लस 15। अब क्या करना है आप लोगों को, कंपेयर करना है। कंपेयर क्या है, ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट, ये वैल्यू क्या है कांस्टेंट, और ये दूसरी जो है n का कोफिशिएंट है, n का कोफिशिएंट है d1 या n का कोफिशिएंट है d2। इधर n का कोफिशिएंट कितना 3 और इधर n का कोफिशिएंट कितना 7, तो इसका मतलब जो d2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 7 और जो d1 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 3 और जो इस फंक्शन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 8 और जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी 15। तो यही बात मैं लिख रहा हूँ यहाँ, क्या लिखा कि 2a1 माइनस d1 या n की वैल्यू, देखो n का कोफिशिएंट क्या है d1, तो d1 की वैल्यू कितनी निकाली 8 निकाली 7, तो d1 d2 भी पता है और 2a माइनस d1 2a1 माइनस d1 इस पूरे की वैल्यू कितनी है देखिएगा 8, तो 8 लिख दिएगा, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया, n का कोफिशिएंट क्या था d1, इधर n का कोफिशिएंट क्या था 3, तो इसका मतलब n की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, मतलब d1 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 3 होगी, तो 8 नहीं होकर यहाँ कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ 2a1 माइनस d1 की वैल्यू है 8 और यहाँ d2 की वैल्यू है 7, सही लिखा है, और 2a2 माइनस d2 इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी वो देखिएगा 15। अब यहाँ से d1 की वैल्यू पता है d2 की वैल्यू पता है तो निकाल सकते हैं, इसको सोल्व कर लेंगे। तो इस इक्वेशन में सोल्व करेंगे तो 2a1 बराबर 8 और d1 को उधर ले जाएंगे, d1 कितना 3, तो 8 प्लस 3 8 और 3 होते हैं 11, तो a1 की वैल्यू जो आ गई हमारे पास आ गई 11/2। सिमिलरली इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 2a2 बराबर 15 प्लस d2 की वैल्यू कितनी निकाली 7 तो 15 प्लस 7 15 7 होते हैं 22 और a2 बराबर हो जाएगा 2 से काटेंगे 22 को 11 बार 11 दूनी 22, तो मतलब a2 की वैल्यू है 11, a1 की वैल्यू है 11/2 और d1 की वैल्यू है 3, d2 की वैल्यू है 7। तो अब यहाँ देखिएगा मैं यहाँ थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, मिटा के यहीं लिख देता हूँ। यहाँ देखिएगा अब क्या है हमारे पास, हमको पूछा क्या था 12वें पदों का अनुपात, तो 12/12 डैश t12/12 डैश बराबर क्या होगा, तो ये होगा a1 प्लस 12 में से गया 11 d1 और ये कितना होगा a प्लस 11 d2। ये वैल्यू पूछिए, a1 कितना निकाला है हमने, a1 निकाला 11/2, तो a1 की जगह 11/2 प्लस 11 इंटू d1 कितना निकाला हमने, d1 निकाला 3 तो 3 डिवाइड बाई a यह कितना a2 कितना निकाला है, a2 निकाला 11 तो 11 प्लस 11 इंटू d2 कितना निकाला हमने, d2 देखिएगा 7, तो यहाँ देख पा रहे होगे 11 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह 11 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से ऊपर से बचा हाफ और 3 प्लस आधा, 3 और आधा हो जाएगा 7/2 3.5, और ये कितना होगा नीचे, यहाँ बचा 1 एक बार कैंसिल आउट होता तो 1 प्लस 7 ये कितना हुआ 8, तो अल्टीमेटली ये हुआ 7/2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आएगा तो 8 दूनी 16 7/16। इसका मतलब t12/t12 डैश वो कितना आएगा 7/16, यानी कि इन दोनों का रेशियो जो आएगा वो आएगा 7:16। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब यहाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को करने में देखो कितना टाइम लगा, मैंने थोड़ा सा मिटाया है। अब यहाँ फाइनल आंसर आया था 7:16, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो गया था। अब मैं इसका शॉर्टकट ले रहा हूँ, तो ये आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग शॉर्टकट नंबर होगा 6। तो शॉर्टकट नंबर 6 क्या है वो देखिएगा, अगर किसी समांतर श्रेणी का इन एन एपी किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल और n पदों के योगफल, दो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफलों का अनुपात दिया हुआ है, सपोज कुछ भी दिया हुआ है और हमसे पूछा है उसके nवें पदों का योगफल का अनुपात, तो वो कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। तो किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का अनुपात दिया हुआ है और उसके n, देखो किसी समांतर श्रेणी के n पदों के योगफलों का अनुपात दिया हुआ है लेकिन nवें पदों का अनुपात पूछा है, तो n पदों के योगफलों के अनुपात से nवें पद के अनुपात में जाने के लिए n को रिप्लेस कर देंगे 2n - 1 के साथ,
और सपोज ऐसा भी हो सकता है कि n पद दिया हो और n पदों के योगफलों का अनुपात पूछे, तो यहाँ से यहाँ आने में n को रिप्लेस कर देंगे। देखो इस साइड ले आएंगे 1 को, तो n+1 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो n+1 डिवाइड बाई 2 ये रिप्लेस कर देंगे। क्या कैसे रिप्लेस करेंगे वो देखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, गिवन था हमारे पास, क्या गिवन था वो देखिएगा। n पदों के योगफलों का अनुपात Sn अपॉन Sn डैश बराबर कितना दिया हुआ था 3n + 8 डिवाइड बाई 7n + 15, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो हमको क्या पूछा था कि 12वें पदों का अनुपात T12 अपॉन T12 डैश, ये पूछा था। कैसे निकालेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे यहाँ से यहाँ आने में। n को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, देखिएगा Tn पूछा है, Sn दिया है, तो n को रिप्लेस करेंगे 2n - 1, तो 2 इंटू n, n कितना है 12, तो 2 इंटू 12 -1, 12 दूनी 24, 24 में से 1 गया कितना हो जाएगा 23, तो n को रिप्लेस कर देंगे 23 के साथ, तो 3 गुणा n की जगह लिख देंगे 23 + 8 डिवाइड बाई 7 गुणा 23 + 15, तो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, देखिएगा 23 या 69, 69 और 8, 69 और 8 77, 77 डिवाइड बाई 23 सत्ते, देखो 23 सत्ते 20 सत्ते 140 और 3 सत्ते 21, 140 और 21, 140 और 21 161, 161 प्लस ये कितना 15, सबको ऐड करेंगे 5 एक 6 7 एक 6 176, तो ये कितना बनने वाला है 176, तो ये मिला 176। तो इन दोनों को देखो कैंसिल आउट हो रहा है, शायद किसी से 11 से हो रहा है, 11 सत्ते 77, 11 कन 11 बचे कितने 6 हो गया 66, 11 छंग 66, तो ये कितना है 7/16। इसका मतलब उसके जो हमने निकाला था 12वें पदों का अनुपात T12 अपॉन T12 डैश, वो कितना होगा 7/16। तो आप देख सकते हैं 7/16, तो आप देख सकते हैं ये शॉर्टकट को फॉलो करते हुए आंसर कितनी जल्दी आया, और यहाँ हमने कितना बेसिक के थ्रू किया था। अब यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था, T12 दे रखा है, अब n पदों के योगफल का अनुपात पूछा है, तो वहाँ n को रिप्लेस कर देंगे n+1 डिवाइड बाई 2। तो अब यहाँ देखिएगा आप, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, एग्जाम्पल ये उसी का शॉर्टकट का। तो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का अनुपात दे रखा है, दो समांतर श्रेणी के n पदों का अनुपात है 2n + 8 डिवाइड बाई 5n - 3, तब उसी समांतर श्रेणी के 29 पदों के योगफलों के अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। तो जब मैंने बताया था क्या Tn डिवाइड बाई Tn डैश दिया हो और इससे निकालना हो Sn अपॉन Sn डैश, तो यहाँ n को रिप्लेस किसके साथ करते से n+1 डिवाइड बाई 2 के साथ, तो सेम का अप्रोच यहाँ अपनाएंगे। तो n को किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, n को रिप्लेस कर देंगे n+1 डिवाइड बाई 2, मतलब n कितना है 29, तो 29 + 1 डिवाइड बाई 2, 29 और 1 30, 30 का आधा 15, तो n को रिप्लेस कर देंगे 15 के साथ। तो ये क्वेश्चन यूं रिड्यूस हो जाएगा, कैसे रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू n, n की जगह कितना रखना है 15, तो 2 इंटू 15, ये इसी क्वेश्चन को आगे लिख रहा हूँ देखिएगा, हाँ 2 इंटू 15 + 8 डिवाइड बाई कितना है 5 इंटू n, n को रिप्लेस n दे रखा है 15 - 3, ये कितना है 15 दूनी 30, 8 38 डिवाइड बाई 15 पंजे 75, 75 में से 3 गए 72, ये शायद इसका भी हाफ कर लेंगे, तो 19 दूनी 38 होते हैं और 36 दूनी 72 होते हैं, तो ये कितना आएगा 19:36। ये क्या आया हमारा 29 पदों के योगफलों का अनुपात। तो दिस इज द फाइनल आंसर। यहाँ देखिएगा आप, हम अब क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें शॉर्टकट नंबर 7 देखेंगे, दो श्रेणियां दे रखी हैं, इन दोनों श्रेणियों के प्रथम 20 उभयनिष्ठ पदों का योगफल ज्ञात करना है हमको। इन दोनों श्रेणियों के 20 पद जो कॉमन होंगे उनका योगफल ज्ञात करना है। तो पहली श्रेणी का टर्म्स है 3 7 11 15, दूसरी के है 1 6 11, दोनों क्या है एपी है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना, 7 में से 3 गया 4, देखो 7 4 11, ये भी कितना 4 11 4 15, इसका मतलब पहले वाली का डिफरेंस कितना, कॉमन डिफरेंस 4, और दूसरी वाली का 6 में से गया 5, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 5। ठीक है, अब यानी कि पहली वाली का कॉमन डिफरेंस वो चल रहा है 4 और दूसरी वाली श्रेणी का कॉमन डिफरेंस वो चल रहा है 5। तो जो हमारे पास उभयनिष्ठ जो कॉमन सीरीज होगी, इन दोनों को मिलाकर जो बनेगी कॉमन सीरीज, उभयनिष्ठ श्रेणी जो होगी उसका डी जो होगा, इन दोनों का क्या होगा एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ D1 इंटू D2 यानी कि 4,5 दोनों का एलसीएम होगी। तो कॉमन सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 4 और 5 का एलसीएम, 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, मतलब कॉमन डिफरेंस जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 20 मिलेगा। तो जो सीरीज बनेगी, देखो फर्स्ट टर्म क्या आगा दोनों में कॉमन, वो आगा 11। तो जो सीरीज होगी हमारे पास
वो कितनी होगी, 11 से स्टार्ट होगी, उसके बाद कॉमन डिफरेंस है 20, तो 20 प्लस 11 हो गया 31, 31 प्लस 20 कितना हो जाए 51, ऐसा कुछ कर कर सीरीज चल रही होगी हमारी, ये सीरीज। तो इसका क्या पूछा था कि प्रथम 20 उभयनिष्ठ पदों का योगफल, इसके प्रथम 20 उभयनिष्ठ पदों का योगफल क्या होता है n/2, मतलब 20/2, 2a, 2 इंटू ए की जगह कितना 11 प्लस n-1, n कितना 20, 20 में से गया 19, n-1 इंटू डी कितना है 20। तो इसको आगे सोल्व करेंगे, 20 से 2 ढाई 20, तो 10 बचा, और यहाँ 11 दूनी 22 प्लस 19 दूनी 38, 380। तो ये कितना होगा 380 प्लस 22, 380 प्लस 22 होगा 402, आगे एक जीरो है तो 4020। ये क्या है, इसके प्रथम 20 पदों का योगफल। तो आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में हमने कौन सा शॉर्टकट अप्रोच किया, शॉर्टकट नंबर 7। इसमें जो शॉर्टकट ये था, कॉमन सीरीज जो होगी और दोनों कॉमन सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस होगा दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। अब यहाँ देखिएगा नया टॉपिक क्या है, इसमें n पदों का योगफल से nवां पद, n पदों का योगफल दे रखा होगा और हमें nवां पद निकलवाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो nवां पद होता है tn और n पदों का योगफल, सपोज मैंने माना n पदों का योगफल, तो प्रथम n पदों का योगफल माइनस प्रथम n-1 पदों का योगफल। तो यहाँ से nवां पद निकाल सकते हैं, tn बराबर आगा sn माइनस sn-1। देखिएगा मैंने एक एग्जांपल लिया है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जबकि nवां पद कितना दे रखा है 2n+1। इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा दो मेथड से सोल्व करेंगे। मेथड फर्स्ट बता देता हूँ पहले, सबसे पहले मेथड फर्स्ट क्या है, nवां पद दे रखा है tn, वो कितना दे रखा है 2n+1 ये दिया हुआ है। तो यहाँ से एक एक टर्म निकाल लेंगे। अगर पहला पद की बात करेंगे तो कितना होगा, n बराबर 1 रखने पर, जब n बराबर 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 प्लस 1, 2 1 2 और 1 3। तो कोई पूछे n बराबर 2 रखने पर तो t2 आ जाएगा, n 2 दूनी 4 1 5, तो कोई t3 कितना होगा, आप देख पा रहे हो ये जीपी बने एपी बनेगी, तो 3 फिर 5 फिर क्या होगा 7, फिर चौथा पद क्या होगा इसका, चौथा पद देखिएगा, चौथा पद क्या होगा, 4 दूनी 8 1 9 9, फिर पांचवा पद क्या होगा 11। तो आप देख पा रहे हो 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11, ऐसे ही हमारे पास जो सीरीज बनेगी, श्रेणी जो बनेगी हमारे पास वो देख लीजिएगा। श्रेणी क्या बनेगी हमारे पास, पहला पद क्या रहेगा, पहला पद रहेगा 3, अगला पद क्या रहेगा 5, फिर अगला पद क्या रहेगा 7, अगला पद क्या रहेगा 9, अगला रहेगा 11 एंड सो ऑन, ये सीरीज बनेगी। तो इसका फर्स्ट टर्म है 3 और कॉमन डिफरेंस वो कितना है 2, क्योंकि 2 2 का अंतर चल रहा है। और बात करें तो इसके n पदों का योगफल पूछा है, n पदों का योगफल होता है n/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए 2 गुणा 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2। सोल्व करेंगे तो n/2 ये कितना है 2 3 6 प्लस 2n-2, अल्टीमेटली सोल्व करेंगे तो n/2 देखो 2n ऐसे रहा, 6 में से 2 घटाया तो 4 बचेगा, 2 से कट करेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से बचेगा n और यहाँ से कितना बचा n+2, तो n+2 ये क्या आ गया इसका n पदों का योगफल। आप देख अभी देखिएगा इस क्वेश्चन का मेथड सेकंड क्या होगा। तो मेथड सेकंड की बात करें अगर हम, तो मेथड सेकंड क्या होगा, देखो हमारे पास tn दिया हुआ था, tn बराबर था 2n+1 और sn पूछा था, तो sn बराबर क्या होता है सिग्मा tn। ये कैसा है सर, tn इसका मतलब है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और tn मतलब हर एक टर्म्स को जोड़ा, n बराबर चलेगा 1 से लेकर n तक, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब sn जो होगा सभी पदों का योगफल ही तो होता है, तो उसको समेशन लिख देते हैं। तो सिग्मा ऐसी रहा tn कितना है 2n+1, तो ये सिग्मा अलग अलग पहुंच जाएगा, तो सिग्मा 2n प्लस सिग्मा इंटू 1। अब इसको 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, सिग्मा के अंदर बचा सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। अब यहाँ देखिएगा 2 इंटू सिग्मा n, सिग्मा n का मतलब है n नेचुरल नंबर्स का सम, n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है n+1 डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा 1 कितना होता है n। इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से देखिएगा n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा n+1 और यहाँ से बचेगा 1, तो ये अल्टीमेटली आगा n+2। तो आप देख पा रहे होंगे ये क्या गया SN आ चुका है। तो इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी सिग्मा TN में, तो मैं आने वाले टाइम में ये भी बताऊंगा सिग्मा TN जो होता है n+1 डिवाइड बाई 2 कैसा है। तो अब हम देखेंगे हाईलाइट्स ऑफ एन एपी के कुछ हाईलाइट्स हैं। तो क्या है, सबसे पहला हाईलाइट, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई पद जोड़ दिया जाए, कोमा घटा दिया जाए और कोई नॉन जीरो नंबर्स, मतलब जो ऐसा नंबर जो जीरो नहीं है, से गुणा या भाग कर दी जाए, तब रिजल्टेंट सीक्वेंस भी क्या होती है, वो एपी में होती है। फॉर एग्जांपल इससे ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एपी मान लो, सपोज एपी है 2 4 6 8 10 12
ये क्या है, एपी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट क्या कह रहा है, कोई पद जोड़ दिया जाए, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ इसमें, सपोज +2 ऐड कर देता हूँ। जब 2 ऐड करेंगे तो 2 में को 2 ऐड करेंगे 4, 4 में को 2 ऐड करेंगे 6, 6 में को 2 ऐड करेंगे 8, 8 में को 2 ऐड करेंगे 10, 10 तो 12, फिर 12 तो 14। तो ये भी सीरीज क्या होगी, एपी होगी। हमने एक फिक्स नंबर ऐड करा तो वो एपी में हुए। दूसरी बात क्या करते हैं, 2 घटा दें, तो 2 घटा देंगे तो क्या, 2 में से 2 घटाया 0, 4 में से 2 घटाया 2, 6 में 2 घटाया तो 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ये भी क्या होगी, एपी। तो आप कह सकते हो ये भी एपी में होंगे। थर्ड बात, कोई नॉन जीरो नंबर से क्या कर दी जाए, गुणा कर दी जाए। कोई नॉन जीरो नंबर सपोज 3 ले लिया, 3 से गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 नए 30 एंड सो ऑन। ये भी क्या है, देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना अच्छा अच्छा चल रहा है, तो ये भी क्या है, एपी है। तो ये भी एपी में होंगे। नंबर 4th कंडीशन क्या है, मैं 3 से भाग कर देता हूँ। 3 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2/3, और अगला टर्म मिलेगा 4/3, अगला मिलेगा 6/3, अगला मिलेगा 8/3, अगला मिलेगा 10/3 एंड सो ऑन। तो देखिएगा यहाँ इसका कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा, 4/3 माइनस 2/3, बोले तो 2/3। हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस कितना, 2/3 है। तो ये भी क्या है, एक एपी है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, 2 से जोड़ो, 2 घटाओ, कोई भी नंबर नॉन जीरो नंबर इससे गुणा करो, नॉन जीरो नंबर से भाग करो, तो वो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होती है वो क्या होती है, एपी होती है। हाईलाइट पॉइंट लेते हैं दूसरा, द कॉमन डिफरेंस कैन बी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव। जो सार्वमांतर है समांतर श्रेणी का, वो जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। सपोज वो धनात्मक है, पॉजिटिव है, धनात्मक, कॉमन डिफरेंस मतलब पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, तब जो रिजल्टिंग वो हमारी सीक्वेंस बनेगी वो कहलाएगी, और क्या कहलाएगी, इंक्रीजिंग एपी कहलाएगी, इंक्रीजिंग एपी। एपी जो होगी बढ़ती हुई एपी होगी। और दूसरा सपोज मैंने क्या लिया, वो जीरो ले लिया, क्या कॉमन डिफरेंस, तो डी बराबर 0 ले लिया, तो ये क्या लागी, कांस्टेंट एपी, कांस्टेंट एपी। और थर्ड पॉइंट मैंने कहा कि डी क्या ले लिया हमने, ऋणात्मक ले लिया, ऋणात्मक मतलब डी लेस देन 0। डी लेस देन 0 लेंगे तो जो सीरीज होगी वो कहलाएगी डिक्रीजिंग एपी, घटती हुई समांतर श्रेणी, डिक्रीजिंग एपी। तब यहाँ देखिएगा मैंने अगला इसकी जो हाईलाइट पॉइंट लिया है वो है थर्ड, समांतर श्रेणी में प्रथम तथा अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योग जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। पदों का योग कांस्टेंट रहता है। देखिए कैसे, सपोज एक एपी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, एपी है। अब क्या कहा, 8 तक लिए सपोज, तो मैं कह रहा हूँ प्रथम समान दूरी पर, प्रथम शुरू से, प्रारंभ से और अंत से जो पदों का योग है वो सेम रहेगा। 8 और 1 कितना हो गया, 9। या आप इसको देख लो 7 और 2 9, या आप इसको देख लो 6 और 3 9, या आप इसको देख लो 5 6 9। तो ये क्या रहता है। अब यहाँ देखिएगा अगला हाईलाइट पॉइंट है, समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों का चयन कैसे करना है। तो समांतर श्रेणी के अगर कोई प्रथम 3 पद, प्रथम क्रमागत 3 पद पूछे तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसको सेलेक्ट करना है। सपोज एक है पॉइंट बीच वाला ए, अगला पॉइंट क्या होगा, कॉमन डिफरेंस है डी, तो ए प्लस डी, और इससे पिछला वाला होगा ए माइनस डी। देखिएगा एक्चुअली में इससे क्या फायदा होगा हमको, 3 पद हो गए। अब इन तीनों का योगफल अगर कहीं दे रखा है, तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ प्लस डी है, ये माइनस डी है, तो डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बचेगा। तो इसलिए 3 पद ऐसे लेते हैं। अगर कोई इसमें 4 पद लेला दिए होते तो वो कैसे लेते हैं वो भी देख लीजिएगा। 4 पद तो क्या होगा, 4 पद के लिए देखो ये वाला पद और ये वाला पद तो रहने इसमें, ए माइनस डी और ए प्लस डी। आप इसका डिफरेंस निकालोगे तो डी माइनस माइनस प्लस, तो 2d आ रहा है, तो अगला जो टर्म होगा वो कितना होगा, a प्लस 3d, और पीछा जो टर्म होगा इसका वो होगा a माइनस 3d। तो इसमें आप देख सकते हो 4 टर्म्स ये इस प्रकार से होंगे। अर्थमेटिक मीन, इसको बोलते हैं समांतर माध्य। अब समांतर माध्य क्या है, इसको लिखते हैं AM। अब ये क्या है, सपोज 2 टर्म्स है A और B, और इसके बीच में मैंने एक टर्म रखा C, तो ये जो टर्म है वो कहलाएगा, अगर ये टर्म, ये पूरी के पूरे तीनों सीक्वेंस, तीनों नंबर जो है AP में है, तो बीच वाला टर्म्स जो कहलाता है वो कहलाता है AM, समांतर माध्य। तो यहाँ से मैं कॉमन डिफरेंस को डिफाइन करूँ तो वो कैसे होगा, नेक्स्ट टर्म माइनस टू द प्रीवियस टर्म, तो C माइनस A, या ऐसा भी हो सकता है B माइनस C। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, देखो
सी को इस साइड ले आएंगे तो माइनस सी, इधर आ गया प्लस सी, तो सी प्लस सी, और ये ए को साइड ले जाएंगे तो ए प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस था और बी तो पहले से था तो ए प्लस बी, तो इधर हुआ 2c बराबर ए प्लस बी, और c बराबर कितना आएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई सी, क्या माना था हमने ए एम, तो अर्थमेटिक मीन जो आएगा दो नंबर्स का वो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ लिख लेंगे नोट डाउन करके कि ए एम ऑफ दो नंबर्स ए कोमा बी, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन कितना होता है ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। अगर तीन नंबर्स हो ए कोमा बी कोमा सी तो उसका अर्थमेटिक मीन होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अगर हमारे पास ए बी सी डी चार नंबर्स हैं तो उसका अर्थमेटिक मीन होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 4। तो आप डिवाइड बाई 2 नहीं होगा यहाँ, सॉरी डिवाइड बाई 3 होगा क्योंकि 3 नंबर है, यहाँ 2 नंबर थे डिवाइड बाई 2, यहाँ 3 नंबर से डिवाइड बाई 3, और यहाँ 4 नंबर हैं तो डिवाइड बाई 4 होगा। तो क्योंकि एक प्रकार से ए एम जो होता है अर्थमेटिक मीन वो एवरेज को डिफाइन करता है, एवरेज औसत को ही डिफाइन करता है। अब यहाँ हम देखेंगे आगे इसका कि कुछ एम्स इंसर्ट करेंगे दो नंबर्स के बीच में, तो लेट ए एंड बी के बीच में जो है के बीच एन ए एम इंसर्ट कर दिए, रख दिए, इंसर्टेड है, मतलब ये है कि दो नंबर्स है ए, एक नंबर है ए और दूसरा नंबर है बी, ए और बी के नंबर में एन ए एम्स इंसर्ट है, तो पहला ए एम A1, फिर दूसरा A2, फिर तीसरा A3, और ये कितने हैं ऐसा करके AN है। तब ये रिजल्ट सीक्वेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा AP बनेगा। तब यहाँ से कह सकते हैं कि A1 जो होगा वो कितना होगा, इसमें D ऐड करके होगा, अगला D ऐड करके, इसमें भी अगला D ऐड करके, तो पहला A1 जो होगा वो कितना होगा A प्लस डी, A2 कितना होगा A प्लस डी में को D ऐड करके तो A प्लस 2D, अगला जो होगा A3 तो A प्लस 3D, आप देख पा रहे हो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, तो एंड सो ऑन एंड में जो होगा वो कितना होगा A प्लस एन डी। ठीक, और यहाँ से आप इसको ये भी कह सकते हो कि ए बी जो होगा बी लास्ट टर्म वो भी डी ऐड कर कर होगा किसमें ए एन में, तो ए एन में डी ऐड कर कर आया होगा, तो बी बराबर ए एन की वैल्यू कितनी है ए प्लस एन डी प्लस डी, तो ये कितना हो जाएगा ए प्लस एन प्लस 1 और डी कॉमन ले लिया तो बाहर आया डी, तो ये आया ए प्लस एन प्लस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू देखिएगा, अच्छा डी तो ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए, डी को ऐसे लिखा, ये है बी, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है, तो बी इस साइड को ले आए तो ए बी माइनस ए बराबर हुआ एन प्लस 1 इंटू डी, तो डी बराबर कितना आएगा बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1। यहाँ से आप देख पा रहे हो डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सारवांतर, तो सारवांतर जो होगा बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1, जो कॉमन डिफरेंस आया है वो आया बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि जो हमने एन एम्स इंसर्ट करे हैं ए और बी के बीच में, एन समांतर माध्य है जिसके बीच में क्या करे हैं जोड़े हैं, तो उन सबका योगफल कितना होगा, तो इन सबका योगफल निकालना है तो इन सबका जोड़ दो, यहाँ जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3, तो इसको लिख दो समेशन ए आई, इन सबका योग, उधर देखो a कितनी बार जुड़ेगा n बार, तो n टाइम से प्लस ये कितना हो जाएगा d कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, यहाँ कितना बचेगा लास्ट में n, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n a प्लस d की वैल्यू रख देंगे b माइनस ए अभी निकाली है, अपॉन कितना n प्लस 1 इंटू ये 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, n नेचुरल नंबर्स का सम है, इसका जो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ से n प्लस 1 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से कितना मिलने वाला है देखो n दोनों में कॉमन आ रहा है तो n कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा a और यहाँ से प्लस देखिएगा यहाँ से क्या बचा b माइनस ए डिवाइड बाई कितना है 2, इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये चल रहा है समेशन ए आई को आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा समेशन ए आई बराबर n कॉमन चल रहा है तो n कॉमन लिया, यहाँ 2a मल्टीप्लाई एलसीएम लिया तो 2a प्लस ये कितना बचा b माइनस ए डिवाइड बाई कितना चल रहा है 2, आगे सिंप्लीफाई करा n बाई 2, 2a में से a घटाया तो a और इधर है प्लस b, तो ये आया n समांतर माध्यमों का योगफल n बाई 2 a प्लस b। तो अब यहाँ देखिएगा आप, मैंने दो एग्जाम्पल लिए इसी के बेसिस पे, एग्जाम्पल क्या है 4 तथा 12 का am, तो 4 हमको निकालना है am किसका 4,12 का, तो ये am जो होगा दोनों का योग 4 प्लस 12 डिवाइड बाई 2, 12 4 16, 16 का आधा 8, तो इन दोनों का am कितना होगा 8,
तो दिस इज द फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 6 और 46 के मध्य 7 समांतर माध्य ज्ञात करो। एक संख्या है 6 और दूसरा है नंबर है 46। इन दोनों नंबर्स के बीच में 7 समांतर माध्य निकालने, मतलब A1 A2 डॉट 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 A7, 7 समांतर माध्य ज्ञात करो और उनका योगफल भी ज्ञात करो। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डी कैसे निकालते थे। डी बराबर, अभी मैंने फॉर्मूला ड्राइव कराया था, b माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1। तो v कितना है, v है 46, a कितना है 6 अपॉन एन, एन कितना है 7, तो 7 प्लस 1, तो ये कितना है 46 में 6 गए 40 अपॉन 7 एक 8, 8 पंजे 40। तो यहाँ से d की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 5। d की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से अगला जो समांतर माध्य होगा वो 5 ऐड करके आएगा, तो 6 5 11। तो इसका मतलब पहला समांतर माध्य होगा 11, उसके बाद 5 ऐड कर देंगे तो 11 5 16, तो अगला होगा 16, उसमें 5 ऐड कर देंगे तो अगला कितना होगा 16 5 21 एंड सो ऑन, ऐसे निकाल लेंगे। और उसके बाद उसका दूसरा पार्ट पूछा था उनका योगफल भी ज्ञात करो। तो इन सारे अर्थमेटिक मीन्स का योगफल भी निकालना है। तो वो क्या फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, वो था n/2 इंटू ए प्लस बी। तो n कितना है हमारे पास, n है 7, 7 समांतर माध्य रखें तो 7/2। a कितना है हमारे पास, a है 6 और अब b कितना है 46, तो 46 26, गुणा करेंगे 7 छंग 42 का 2, हासिल बचे 4, 7 दूनी 14 4 18, 182। तो इन सबका समांतर माध्य का योगफल जो होगा वो कितना होगा 182। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ये सीरीज चैप्टर का जो टॉपिक था है अभी मैंने डिस्कस किया समांतर श्रेणी। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग समांतर श्रेणी का जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको डिलीवर्ड किया है, इस पर क्वेश्चन बाकी रह गए। तो क्वेश्चन करना वो आपकी फॉर्मेलिटी है, आप कर सकते हो, किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इस कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में भी एज वेल एज योर जेईई एग्जाम में भी। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है, आप लोग कर दीजिएगा, थम्स अप भी कर दीजिएगा और दूसरा शेयर भी कर दीजिएगा। ये अभी मेरा न्यू चैनल है, आने वाले टाइम में ताकि मैं कुछ ग्रो कर पाऊँ आप लोगों के लिए, इससे भी अच्छा कंटेंट तैयार कर पाऊँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। एंड एक बात और याद रखिएगा कि ये अभी मैंने सिर्फ समांतर श्रेणी डिस्कस की है, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है मेरा, वो वीडियो होगा गुणोत्तर श्रेणी पर। उसके बाद वो अगला जो वीडियो होगा वो होगा मिसलेनियस पर, मिश्रित श्रेणी पर। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन भी होंगे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के। तो इस तरीके से 3 लेक्चर्स में ये अपना चैप्टर कंप्लीट करूंगा, या हो सकता है तो 2 लेक्चर्स में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आपको अगर मेरा लेक्चर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा।